हेलो दोस्तों, आज जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो हम सीरीज चलाने वाले हैं टेंस की। आज है सिंपल, पहला वीडियो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद अगला वीडियो आएगा आपकी। जितना टेंस के 12 टेंस हैं, 12 टेंस के एक ही वीडियो आपके लिए देंगे, वो भी विस्तार पूर्वक सब कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सारे टेंस के बारे में बताएंगे। तो देख लेते हैं इसकी पहचान। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, पहचान देख लेते हैं क्या है। हमने हैंड रिटन नोट है, हमने लिखा है इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में काम का होना, ठीक है, जो काम किया जाता है, काम का होना या करना, काम का होना या करना पाया जाता है। ठीक है, काम का होना या करना पाया जाता है। ठीक है, तो इन वाक्यों के अंत में ता है। आपको पता है, करता था, जाता था, आता था। ठीक है, ता, ती, ते, ते, ये सब वाक्य ता है, ती है, ता हूँ, ती ही। ठीक है, ये सब ता, उसके लास्ट में ता है, ती है, ये सब आएंगे, तो इसे क्या जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया। तो आगे देख लें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के हम आपको रूल बताने वाले हैं, फिर बाद में उस पर जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस बनेंगे, उसके एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए सेंटेंस भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए रूल। ठीक है, नंबर 1 रूल। ठीक है, तो नंबर 1 रूल है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस लगता है या यस लगता है। ठीक है, यस या यस। ठीक है, लगा देते हैं। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना, जो कोई नाउन सब्जेक्ट है, जो कोई भी नाउन सब्जेक्ट है, उसे हम क्या समझना चाहिए, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन समझना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये पहला रूल था, आपको याद रखना है। दूसरा रूल देख लेते हैं। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्लूरल नंबर में जो का सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल नंबर में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही होगा। अर्थात वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। ठीक है, यस या यस उसमें नहीं लगता है। तो रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। आई और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। ठीक है, तो रूल नंबर 4, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता है। कभी भी इसको याद रखना है आपको, इज एम आर किसका, इज एम आर का यूज नहीं लगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। इज एम आर का उपयोग कब होता है, कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले ये सिंपल टेंस की वीडियो है, सिंपल टेंस की। अब इस पे आधारित मैं आपको सेंटेंस आपको बता देता हूँ। हमने 4 कितने रूल बताए, हमने 4th रूल बताए। ठीक है, इस 4th रूल के अंतर्गत सभी आपको एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई का मैं। ठीक है, आई का मैं हो जाएगा। और क्या करता है, मैं करता हूँ, क्या करता है, लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। ओके, तो आगे देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सीता गाती है क्या, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। क्या, यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न दियर लेसन, दे लर्न दियर लेसन। ओके, देख लेते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, क्या दिया है, हम हॉकी खेलते हैं, खेलते हैं, तो हम का हो जाएगा वी, और प्ले का हो जाएगा खेलते हैं। हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, प्ले, हम खेलते हैं, क्या कहते हैं, हॉकी, वी प्ले हॉकी। ठीक है, अब देख लिए नेगेटिव सेंटेंस के रूल हो जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के आपने रूल देख लिए हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, रूल देख लिए, अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी रूल है, पहले रूल बताएंगे, उसके बाद सेंटेंस आपको बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, इसमें थर्ड पर्सन
कर्ता के साथ, इसमें थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का यूज होता है। ठीक है, ये रूल है इसमें पहला। इसमें जो थर्ड पर्सन कर्ता के जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, डज नॉट का। ठीक है, तो देख लेते हैं अब दूसरा रूल। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया। क्या कह रहे हैं, बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई यू वी। ठीक है, क्या है, आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, और दे के साथ वे के साथ क्या होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। तीसरा रूल, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो, अगर वाक्य में कभी नहीं तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। ठीक है, इसमें डू डज कुछ नहीं लगेगा। देखिए लिखा, और डू या डज नहीं लगाते, इसमें केवल नेवर लगता है, डू डज नहीं लगता है, इसे याद रखना है अगर कभी नहीं सेंटेंस में आया हो तो। ठीक है, तब नेगेटिव सेंटेंस के कुछ देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डो नॉट लर्न माई लेसन। ओके, तो अगला देख लेते हैं, वे हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो क्या है, दे डू नॉट प्ले हॉकी। और अगला देख लेते हैं इधर वाला, वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। आगे देख लेते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। देख लेते हैं आगे, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। वी डू नॉट आवर बुक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। लाई माने झूठ बोलना होता है। ठीक है, टेल माने बोलना होता है। ठीक है, लाई माने झूठ। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये वाला समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट क्या दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ नाउन के साथ, एक वचन के नाउन कर्ता के साथ डज नॉट वाक्य में कर्ता से पहले आता है। जो डज नॉट होता है वाक्य से कर्ता के पहले आता है। वर्ब में होता है हैव फॉर्म। ठीक है, उसमें लगाते हैं उसमें क्या। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं दोबारा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन के नाउन के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। जो डज होता है वाक्य से कर्ता के पहले लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाला है, क्वेश्चन वाला शब्द है, तो उसे डज सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जो बेस फॉर्म होती है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो अगले रूल में देख लेते हैं दूसरा रूल, आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं रूल नंबर 3, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर डू या डज लगाया जाता है। डू या डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कितना क्या होगा, कितना, हाउ मच, कितना, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी वर्ब लगाते हैं। हु के साथ क्या दिया है, हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरफ करते हैं। ठीक है,
अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। जैसे कि डू या डज में अफर्मेटिव वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है, ठीक है, केवल इंट्रोगेटिव में होता है। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। जो इंट्रोगेटिव प्लस जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसे, जिसे कि इंट्रोगेटिव जो प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है वह सेम बनता है, केवल दूसरे नंबर पे नॉट लग जाता है, ठीक है, की तरह बनाते हैं। केवल कर्ता के पश्चात नॉट लगा, कर्ता मतलब दूसरे नंबर पे, जैसे कि टेंस के दूसरा जो दो वाक्य है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है, कर्ता जो आता है कर्ता के पश्चात नॉट लगा देते हैं और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु आता है, हु कौन वाक्यों में भी डू लगा देते हैं, ठीक है, ये रूल है। आज देख लेते हैं सेंटेंस है, ठीक है, इस पे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। कौन सा है सेंटेंस है? क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक, ठीक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही कह रहा है आगे, ठीक है। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ मतलब क्या वाला शब्द है? तो डू आ गया पहले, डू आई गिव यू अ पेन, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है, वह यहाँ क्यों आती है? वह मतलब प्रश्नवाचक शब्द, तो वह मतलब वह की अंग्रेजी हो जाएगी, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हो जाएगी वाई, ठीक है, वो क्योंकि अंग्रेजी होगी वाई। वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज सी कम हियर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वह स्कूल कब जाती है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा, इससे दूसरे नंबर पे बताएंगे सेंटेंस को, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में आपको पता चलेगा दूसरा सिंपल कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उस 12 वीडियो टेंस के हम आपको अपलोड करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप 71% लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब के चले जाते हैं दोस्तों, ये हमारी मेहनत है, ठीक है। तो देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे पंजा मारिए, कुछ भी करिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।